आजादी के 100वें वर्ष की ओर बढ़ते हुए भारत अपने अमृत काल में कदम रख चुका है। एक ऐसा युग जो ज्ञान, नवाचार और समानता पर आधारित है। इस सफर को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जो न केवल शिक्षा और अनुसंधान को सुलभ बनाएगी, बल्कि भारत को वैश्विक ज्ञान शक्ति बनने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी, जिसका पहला चरण 1 जनवरी 2025 से लागू हो रहा है। भारत में शैक्षणिक और अनुसंधान संसाधनों तक पहुंच हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए हजारों, कभी-कभी लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों में यह समस्या और गंभीर है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक स्तर के शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध करेगा और भारत के इनोवेशन और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। जरा सोचिए, एक ग्रामीण छात्र जो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में कुछ नया करने का सपना देखता है, लेकिन उसके पास वैश्विक रिसर्च तक पहुंच न होने के कारण उसका सपना अधूरा रह जाता है। इसके अलावा छोटे संस्थानों को नवीनतम अनुसंधान डेटा और तकनीकों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। ये असमानताएं न केवल व्यक्तिगत विकास में बाधा डालती हैं, बल्कि भारत के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को भी कमजोर बनाती है। यही वह स्थिति है जिसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना बदलने का लक्ष्य रखती है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर सरकारी विश्वविद्यालय, संस्थान और शोधकर्ता के पास समान अवसर और संसाधन हों। जब हर छात्र और रिसर्चर को समान शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध होगी, तो भारत ग्लोबल रिसर्च और शिक्षा क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना भारत सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है, जिसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक और शोध संसाधनों को पूरे देश में समान रूप से उपलब्ध कराना। अब सवाल यह है कि यह योजना काम कैसे करेगी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को बेहतर शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंचने में मदद करेगा। लगभग 6,300 सरकारी संचालित संस्थानों के लिए जर्नल सदस्यता को केंद्रीकृत करने का लक्ष्य है। एक ही मंच के तहत 13,000 शैक्षिक पत्रिकाओं तक समान पहुंच प्रदान करना चाहता है। वर्तमान में संस्थानों 10 विभिन्न लाइब्रेरी कंसोर्सिया के माध्यम से पत्रिकाओं तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा HII व्यक्तिगत रूप से कई पत्रिकाओं की सदस्यता भी लेते हैं। ONOS फेज 1 में राज्य और केंद्र सरकार के HII को एक मंच पर हजारों पत्रिकाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा, जो 1 जनवरी 2025 से सक्रिय होगा। यह साझा मंच 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 13,000 पत्रिकाओं को होस्ट करेगा। सबसे पहले इस योजना के तहत भारत सरकार वैश्विक स्तर के प्रकाशकों के साथ बातचीत करेगी और उनके शोध पत्रिकाओं, जर्नल्स और अन्य शैक्षणिक संसाधनों का सब्सक्रिप्शन राष्ट्रीय स्तर पर खरीदेगी। इसके लिए सरकार एक केंद्रीय बजट का उपयोग करेगी, जिससे संस्थानों को अलग-अलग भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार ने 30 अलग-अलग प्रकाशकों में से प्रत्येक के लिए एक सदस्यता मूल्य पर बातचीत की और 3 कैलेंडर वर्षों 2025, 2026 और 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये संसाधन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से उपलब्ध होंगे। इसका मतलब है कि किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान या शैक्षणिक संस्थान से जुड़े छात्र और शोधकर्ता इन संसाधनों तक सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से पहुंच सकते हैं। जर्नल्स का एक्सेस UGC के एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन होगा, जिसके माध्यम से संस्थान पत्रिकाओं तक पहुंच सकेंगे। यह योजना केवल संसाधनों तक पहुंच की बात नहीं करती, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने का प्रयास भी करती है। जब हर छात्र और शोधकर्ता के पास समान अवसर होंगे, तो इससे न केवल व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि भारत के रिसर्च एंड इनोवेशन क्षेत्र में भी भारी बदलाव देखने को मिलेगा।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के लाभ इतने व्यापक हैं कि ये शिक्षा और अनुसंधान के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। जब शोधकर्ताओं को लेटेस्ट रिसर्च और पब्लिकेशंस तक आसान पहुंच मिलेगी, तो उनका काम अधिक प्रभावी और उन्नत होगा। यह भारत को ग्लोबल रिसर्च क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान दिलाने में मदद करेगा। संस्थागत स्तर पर जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स का सब्सक्रिप्शन बेहद महंगा पड़ता है। इस योजना के तहत एकीकृत सब्सक्रिप्शन मॉडल के कारण देश को दीर्घकालिक लागत में भारी बचत होगी। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ज्ञान को सीमित दायरे से बाहर लाकर सभी के लिए उपलब्ध कराता है। उच्च गुणवत्ता के एजुकेशनल रिसोर्सेज अब केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे पूरे देश के छात्रों और शिक्षकों के लिए सुलभ होंगे। इस परियोजना के पायलट इंप्लीमेंटेशन से पता चला कि परियोजना के उपयोगकर्ता 213% बढ़कर 56 लाख से 77 लाख छात्र हो गए, जबकि इससे लाभान्वित होने वाले संस्थानों की संख्या 167% बढ़कर 2360 से 6317 हो गई। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना पहले चरण में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के तहत सभी 6300 उच्च शिक्षा संस्थान और अनुसंधान संस्थान शामिल है। दूसरे चरण में सरकार इसे देश के शेष उच्च शिक्षा संस्थानों, सार्वजनिक और निजी दोनों में विस्तारित करने की योजना बना रही है, और तीसरे चरण में पूरे देश में ONOS की पहुंच का विस्तार होगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना भारत में शिक्षा और अनुसंधान को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। यह केवल एक योजना नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है जो ज्ञान और अवसरों की समानता सुनिश्चित करता है। 1 जनवरी 2025 से भारत इस ऐतिहासिक कदम के साथ एक नई यात्रा शुरू करेगा। क्या यह योजना भारत के भविष्य को बदलने में सफल होगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।